था कि कब हम लोग भी महाराज से, कब हम लोग का सत्संग मिलेगा करके हम लोग का सभी अभिलाषी थे। तो थोड़ा हम महाराज जी के विषय में थोड़ा इंट्रोडक्शन करना चाहते हैं, 1 मिनट का समय लेना चाहते हैं महाराज जी। ठीक है। तो महाराज जी हिज होलीनेस भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज के बारे महाराज जी का निपितमा चंडू को डीने महाराज जी चंडू को टू यारा एमतमा वंता बारे महाराज जी चंडू ने टू चेंडा डोली चाबी आइडो डीने डी जूम ने महाराज जी चंडू को टू यावारे सभी चंडू योनि बारे। हरे कृष्णा। तो आदि शंकराचार्य ने हमारा भारत का 4 पीठस्थान स्थापन किए। आदि शंकराचार्य का भारत में तीर्थस्थान नेपाली भारत में उत्तर दिशा में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, दक्षिण में रामनाथ और पूरी में जगन्नाथ। पश्चिम में ना उत्तर में बद्रीनाथ, एक एक करके बोले। हाँ। और पश्चिम में द्वारकानाथ, और दक्षिण में रामनाथ, दक्षिण में रामनाथ के पारे, और पूर्व दिशा में जगन्नाथ। पश्चिम में माँ जगन्नाथ जी के पारे। 4 और 4 नाथ, 4 तीर्थ स्थान है, धाम है। तो सत्य युग के लिए बद्रीनाथ भगवान, और द्वापर युग द्वारकानाथ कृष्ण भगवान, और फिर त्रेता युग में राम भगवान, और कलि युग में जगन्नाथ भगवान। तो इस कलि युग में भगवान सशरीर आते नहीं, तो दारू ब्रह्म रूप में, अर्चा विग्रह रूप में कलि युग लोगों के लिए भगवान आए हुए। तो दारू ब्रह्म रूप में, अर्चा विग्रह रूप में आने से भी जगन्नाथ बहुत सारी लीला कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी धाम का सृष्टि कैसा हुआ, पुराण में ऐसा वर्णन आता है। तो जब गयासुर था, तो गयासुर को वध करने के लिए भगवान नारायण धरती पर आए थे। तो गयासुर को वध करने के बाद भगवान नारायण उत्कल देश, उस समय उड़ीसा का नाम उत्कल था, उत्कल देश में आए। तो उत्कल देश में उनका जो आयुध होता है, शंख चक्र गदा पद्म, ये 4 आयुधों को 4 स्थान पर स्थापन किए। तो जिस जगह पर शंख को स्थापन किए थे वो शंख क्षेत्र होता है। अब पुरी को शंख क्षेत्र बोलते हैं। और भुवनेश्वर होता है चक्र क्षेत्र। जाजपुर करके एक जगह है, उसको बोलते हैं गदा क्षेत्र। और कोणार्क करके एक स्थान है, उसको बोलते हैं पद्म क्षेत्र।
कोणार्क सुरेन्यागु पद्म चित्रा लोग हमारे ये 4 क्षेत्र में शंख क्षेत्र सबसे श्रेष्ठ होता है। सुरटी नया लीगुट है हमारे शंख चित्र सुरेन्याय मटामा मिल ये समझे। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन ये 4 मूर्ति को मिला के चतुर्धा मूर्ति बोलते हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन चक्र चतुर्थ विग्रह चतुर्धा विग्रह तो ब्रह्मा का जो आयु 100 साल होता है तो पहला 50 साल उधर नीलाचल क्षेत्र में भगवान नील माधव रूप में प्रकट रहते हैं। ब्रह्मा जी नील माधव तो उस समय स्वर्गलोक वासियों को द्वारा नील माधव पूजित होते थे। तो अभी ब्रह्मा का सेकंड हाफ 50 ईयर चल रहा है। इस समय भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन इस चतुर्था रूप में आत्म प्रकाश किए। चतुर्धा रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ने सुदर्शन चक्र के बारे में तो जगन्नाथपुरी का ये महत्व है। उधर भगवान कृष्ण भगवान जगन्नाथ रूप में और गौरांग रूप में 2 स्वरूप में लीला विलास करते हैं। जगन्नाथ स्वरूप में वो भगवान का भाव को आस्वादन करते हैं, गौरांग स्वरूप में वो भक्त भाव को आस्वादन करते हैं। तो नीलाचल में रहते हुए भगवान जगन्नाथ बहुत सारी लीला करते हैं। भगवान जगन्नाथ बहुत बड़ा भक्तवत्सल होता है। वो उनको पतित पावन कहा जाता है क्योंकि जितना भी पतित हो वो जगन्नाथ उनको उद्धार करते हैं। जगन्नाथ को पतित पावन लोग पतित पावन सुराहा नहीं जा रहे सूर्य आलों के लेकिन जगन्नाथ पतित को उद्धार करेंगे, लेकिन जो अहंकारी होता है गर्व करता है उनको उद्धार नहीं करेंगे, इसीलिए उनका नाम गर्वगंजन है। जगन्नाथ हार नहीं जा रहे सूर्य दूरी के टेंडा मुरे तब में माना शीरे दूरी तो के टेंडा मुरे अरा जाऊं तो बाबरा गर्वगंजन जरा भी तो एक जगत सेठ करके एक आदमी आंध्र प्रदेश से बहुत धनी आदमी पुरी आया था। जगत सेठ सुरे इमटामा छानदार है सुरे पोकुहा जगन्नाथपुरी को लागे है। वो बहुत अहंकार करके जगन्नाथ सेवक को बोला मैं 1 लाख रुपया दूंगा, तुम 1 दिन में जगन्नाथ का सब खिलाने पड़ेगा। दुआ इमटामा छानदार है को माना जीजी ने दुआ ना पसंद तई भी में निनो अटने को भैया जगन्नाथ को अच्छा चुया में सब। तो उस समय सब कुछ सम्मान का कीमत बहुत कम ही था, लेकिन पंडा लोगों ने सोचने लगे इतना 1 लाख रुपया में हम लोग 1 दिन में कैसे खर्चा करेंगे। वो लोग सोचते थे 1 लाख रुपया रख के हर रोज कुछ कुछ भोग चढ़ाएंगे, लेकिन ये बोला नहीं 1 दिन में आपको खिलाना पड़ेगा।
पंडारी का चलो न दी ततई उगारू ठाठा में जगन्नाथ जी को नहीं रहने ने न याद लाने चुई में प्यारे का चलो वो आलू में या उठिया ठेने जगन्नाथ जी चुई लो तो पंडा लोगों ने बोले ठीक है, हम लोग जगन्नाथ को पूछेंगे वो क्या खाने चाहते हैं। सो अरे का पंडारी का बेलो सुनिए गांव में जगन्नाथ जी बासा जने सला चंडो में में प्यारे तो स्वप्न में जगन्नाथ बड़ा पंडा जो था उनको बताया कि तुम उसको बोलो मेरे को पान खिलाएंगे, पान। सो जगन्नाथ जी आतरो ई बैठे वाला लावी लो मत को चुया में लो प्यारे रे पंडा बोला अरे पान क्या कीमत है, वो तो लाख रुपया खर्च करेगा, पान का कोई कीमत ही नहीं, लाख रुपया खिलाएगा बोलते हैं, तुम पान खाएंगे क्या बोलते हो। सो पंडा प्यारे जगन्नाथ जी रे तुआ न कोगा बामा जे मशी को तुआ ततई बो जुई जने का कने भाषा में ले पान दी को आचारो बामा नबु मशी ग्रुप सो प्यारे तो जगन्नाथ ने बताया मैं जो पान खाता हूँ उसमें लाइम या चून नहीं खाता हूँ, गजमोती होता है, हाथी का सर को तोड़ के उसमें मोती मिलता है, पर्ल, उसी पर्ल को पाउडर करके वो पान में देना पड़ेगा, वही पान मैं खाऊंगा। सर जगन्नाथ जी अब आप गलत सुनिए ना गा सारे को हारे यू को मो पूरे न से डी न मांगो छोबी रो मारे अरी ठमा पलेशी दे रे अरी पले को या भी सुन अरी पले को ठाऊ भी रो कोना माठे अरी को मो गा सारे सुन करे तो उसका नेक्स्ट डे सुबह उस जगत सेठ खूब अहंकार करके आया है, भगवान बताएंगे मैं क्या खिलाऊंगा। तो पूछा क्या भगवान बताए, क्या खाएंगे भगवान। सो नाउ ये मने चारो दी जगत सेठ का त ठेजिया यावला रे यावला भी रमा के निरो क्यों भगवान भाषा में सो मी रे पंडा ने बोला भगवान पान खाने चाहते हैं। पंडा प्यारे भैया का कौन सा जने लो प्यारे रे जगत सेठ घुसा क्या, अरे मैं 1 लाख रुपया दूंगा और पान खिलाएंगे, पान का तो कुछ कीमत है नहीं, 1 लाख रुपया का कैसे खर्च करके पान खिलाते हुए। सो अरे तो ठीक है बात गलत सर बा जगन्नाथ जी कौन सा हला रे कौन सा बाटा मुशी को ले रे नागा तो भी बिठा रहा रे तो पंडा ने बताया नहीं नहीं वो जो पान जगन्नाथ खाएंगे वो पान में चून नहीं लगेगा, लाइम नहीं लगेगा, गजमोती पाउडर लगा के देने पड़ेगा। सर पंडा बाप ले सर जगन्नाथ जी सारे कौन ने मारे यू ठो तो लो में आ पूरे अरे दी गजमोती सर सेंगा ना या ला रे पले हो न अमो चे भी रमा अरे अभी न तो भी रमा तो सा मारे तब जगत सेठ का दिमाग चक्कर लगने लगा, वो सोचा रे ये तो गजमोती मिलने के लिए हजारों हाथी को मारने पड़ेगा, 1000 हाथी को मारने से 1 गजमोती मिल सकता है, तो मैं लाखों रुपए में कैसा खिलाऊंगा। तो उसको एकदम दिमाग घूम गया उसका। अरे खा मारे दी तठीजी आ जगत सेठ का वासना रे सर दी सेंगा ने वो पले या वो सुरागा न से आलो शिवा मशीरा से तचूरी मा बेटा शिरे का जरो से अकाउंट अकाउंट मा अकाउंट मा शिरे असरो ना दी पसंद तई ने वो से अकाउंट को बलो वे भी मा बलो हमने गोले गोले तो उसका अहंकार गर्व सब नष्ट हो गया। अरे छे मातु मा शिरे दी माना टखरे माना चूचा ले तो वो बोला भगवान को जगन्नाथ मैं इतना अहंकार करके आया तुम्हारे पास, लेकिन तुमको एक पान खिलाने का क्षमता मेरा नहीं है। सर अरे का मत अभ्यास जगन्नाथ को प्यारे अरे हो जगन्नाथ जी रे चनो हा कन्या ऊपर सा तई युबी रमा चनो टिके त ठेसो भी चनो मैं शिव लागरा बो टिके नो चनो शिमशी पसा तई हा बो कन्या कौन फूड़ा मा मशी सुनी प्यारे तो जो पैसा ले आया था उसका थाली लेके जगन्नाथ का चरण कमल लेकर रखा। हाँ, जगन्नाथ ऐसा उसको अहंकार को गर्व को नाश किए। सर दुई मा बालारा नि पसा आलो हो भ्याय अठौठौ बिरो भ्याय जगन्नाथ या बरो मा छिलो न ठा बिरो मा आलु वाला ढेर भ्याय जगन्नाथ का दुई माना आलु छुके पूरी जगन्नाथ उनका भक्त क्या चाहते हैं, क्या सेवा करने के लिए चाहते हैं, उसको वो बहुत प्यार करते हैं। भक्त का क्या इच्छा है उसका पर ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। सुरा भयाश जगन्नाथ हारे जगन्नाथ पुरी मा भक्तरेगा तू भाजुई छले सुरा कुबे जगन्नाथ तो एक बार महाराष्ट्र से एक ग्रुप भक्त लोग आए थे, उनके साथ एक माताजी था, उनका नाम था करारबाई।
Maharashtra ကနေပြီးတော့မှပတ်သက်အုပ်စုလိုက်တဆူရောက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာမာတာကြီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီမာတာကြီးရဲ့နာမည်ဟာမာတာကြီးကနာမक्या बताएं महाराज करारबाई करारबाई करारबाईဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမာတာကြီးနာမည် करारबाई တဲ့ तो उनको पूरी बहुत अच्छा लगा तो वो पूरी में रह गया। दूसरा बाकी लोग सब चले गए, वो पूरी में रह गए। အဲ့ဒီမာတာကြီးဟာတဲ့သူကပူရီရောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခြားဘက်တွေအားလုံးလဲပြီးတော့တောင်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မာတာကြီးကပူရီကိုတအားတက်တဲ့အခါကျတော့ပူရီမှာပဲသူနေခဲ့တယ် वो जगन्नाथ को बहुत प्यार करते थे। သူကဂျဂနာကြီးကိုအမတန်မှချစ်တယ်မြတ်လို့ခဲ့တယ် तो जगन्नाथ का बाल्य भोग जो सुबह का भोग होता था थोड़ा देरी में होता था, 7 बजे कभी 8 बजे ऐसा होता था। အဲ့ဒီအချိန်မှာတဲ့ဘုရားရှင်ဂျဂနာကိုမနေ့ကစတာပြန်ဖို့ပေါ့နော်တခါလေ9နိုင်တယ်နဲ့တခါလေ10နိုင်တည်ကြတယ်တဲ့ तो करारबाई का भगवान का प्रति वात्सल्य भाव था, तो उन्होंने सोचा अरे इतना देरी में कैसा भगवान खाएंगे। वो बहुत सुबह सुबह खिचड़ी बना के भगवान को भोग लगाता था। ဆိုတော့ဒီကာရာဝါကြီးကသူကဘုရားရှင်ကိုသားသမီးတယောက်လိုပဲသူကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပါစဉ်းစားလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဒီလောက်9နိုင်10နိုင်မှာနာစတာစားလာတော့မနေ့စာကိုဘာလို့ကိုစားလာဆိုပြီးတော့သူနေ့တိုင်းမနေ့စော်ကြီးဘုရားကိုခင်းကြည့်တယ်တဲ့ तो स्नान नहीं करती थी, कपड़ा नहीं धोती थी, घर परिष्कार नहीं करती थी, नींद से जागते हुए सुबह सुबह खिचड़ी बना के भगवान को बुलाते थे। ဆိုတော့သူကရေလည်းမချိုးဘူးအဝတ်စားလည်းမလျှော်ဘူးတဲ့သွားပြီးတော့မနေ့စော်ကြီးဘုရားကိုခင်းကြည့်ချက်ကြည့်တယ် तो उनका इतना प्रेम था, तो भगवान मंगलारती पहले से आके जगन्नाथ उनका घर में खिचड़ी खाते थे। ဆိုတော့သူရဲ့ဒီချစ်ချင်းမြတ်တာကြောင့်ဘုရားရှင်ဂျဂနာထမင်္ဂလာတိမစခင်ပဲသူကသွားပြီးတော့ဂျဂနာကြီးကသူ့အိမ်မှာသွားပြီးခင်းကြည့်စားတယ် तो माता जी का एक आदत था, जितना साधु सन्यासी पुरी में आते थे सबको बुला के प्रसाद खिलाते थे। ဆိုတော့မာတာကြီးအိမ်မှာတမဆေးဆိုဂျဂနာပူရီမှာလာတဲ့ဝိရှနဝတွေစာဓုစံတွေအားလုံးခေါ်ပြီးတော့प्रसादကျွေးတယ် तो एक बार दक्षिण भारत से एक सन्यासी ब्राह्मण आए थे। ဆိုတော့တခါတော့ဒီဒက္ခိဏಭಾರತနော်အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှဆန်ညာစီတစ်ပါးရောက်လာတယ် तो सन्यासी ने देखे ये माता जी सुबह जागते हुए पकाते हैं, नहाते नहीं, बर्तन धोते नहीं, घर परिष्कार करते नहीं, ऐसा देखे। ဆိုတော့အဲ့ဒီစာဓုကနေပြီးတော့မှသူကဗာမြင်လဲဆိုတော့ဒီမာတာကြီးကမနေ့ထပြီးတော့ရေလည်းမချိုးဘူးနော်တန်းရှင်းလည်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးဆိုတာကိုသူကတွေ့တယ်တဲ့ तो फिर एक दिन सन्यासी ने माता जी को बताया, देखो माँ तुम भगवान को खिलाते हो, थोड़ा परिष्कार परिच्छन्न नहीं होते हो, तो ऐसा ठीक नहीं है, थोड़ा से साफ सुथरा होके नहाते हुए परिष्कार होके फिर भगवान के लिए पकाना चाहिए। အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီစာဓုကဗာပြောလဲဆိုတော့မာတာကြီးတဲ့ခင်ဗျာဘဂဝါကိုဘုတ်ချက်တယ်ဆိုတော့တဲ့တတရနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့မှတတရဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားကိုစွန့်ချက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဗြဟ္မဏပြောရတယ် तो करारबाई माता जी तो सरल सीधे सादी आदमी थी, तो बोले ठीक है मैं काल से साफ सुथरा के नहाते हुए फिर भगवान के लिए पकाऊंगी। ဆိုတော့ဒီကရာဝါကြီးဆိုတဲ့မာတာကြီးဟာနော်သူကအဲ့တမ်းယူရှင်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကစာဓုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီကျွန်မမနေ့ကနဲ့စပြီးတော့မှနော်ကလုံးတတရှင်းရှင်းနဲ့ရေမိုးချိုးပြီးတော့ချက်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ် तो नेक्स्ट डे सुबह सुबह जगन्नाथ टाइम पर आ गए, तो पका नहीं पकाए थे, वो नहाते थे। ဆိုတော့နောက်ရမနေ့အစိုးရဂျဂနာကြီးရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူကဘာမှမချက်ထားဘူးရေချိုးနေတယ်ရေချိုးနေတယ် तो जगन्नाथ मंदिर में वापस चला गए। कुछ समय के बाद आए तो घर परिष्कार करते थे। ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဂျဂနာကြီးကသူ့ဆောင်တော့မတွေ့တဲ့အခါကျဂျဂနာကြီးပြန်သွားတယ်ခဏလေးကြာတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူကအိမ်တန့်ရှင်းလုပ်နေတယ် फिर जगन्नाथ वापस चला गए। कुछ समय पर बाद आए तो बर्तन धोते थे। ဆိုတော့ဂျဂနာကြီးကပြန်လဲသွားတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာခဏနဲ့ပြန်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မာတာကြီးကအိုးတွေတိုက်နေတယ် और जगन्नाथ ने देखा ये दक्षिण भारत का जो सन्यासी ब्राह्मण उधर बैठ के माता जी को कुछ उपदेश ज्ञान देते हैं। တော့ဘာငလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ပိုင်းအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကလာတဲ့ဒီဗြဟ္မဏကမာတာကြီးကိုထိုင်ပြီးတော့တရားဟောတာကိုဂျဂနာကြီးကတွေ့တယ် तो भगवान ने खूब उसको तरफ देखा, बोला तुम्हें इसको भूख लगता है, तुम बैठ के ज्ञान देते हो उसको। ဆိုတော့ဘဂဝါ
ဆိုတော့ငါကဒီမှာဘိုက်ဆိုင်နေရထိုင်ပြီးတော့ဒီမှာတရားဟောတယ်ဟလာတယ်ကို तो जगन्नाथ तो वापस चले गए। फिर अंत में जब आए तो खिचड़ी रेडी हो गया था, तो जगन्नाथ को खिलाया, जगन्नाथ खाते थे खिचड़ी। ဆိုတော့နောက်ဆုံးဂျဂနာကြီးအဲ့ဒီနဲ့ပြန်သွားလိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ပြန်လဲလာတဲ့အချိန်မှာမာတာကြီးခီချီချက်ထားတဲ့အဲ့ဒီဂျဂနာကြီးထိုင်စားတယ်တဲ့ तो जब जगन्नाथ खिचड़ी खाते थे, मंदिर का दरवाज़ा खोलने का टाइम हो गया तो पुजारी ने आके घंटी बजाने शुरू किया। ဆိုတော့ဂျဂနာကြီးအဲ့ဒီခီချီစားနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလိုက်ကဖွင့်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပူဇာရီကလာပြီးတော့ခေါင်းလုံးတီးပြီးတော့လိုက်ကဖွင့်ဖို့လုပ်နေတယ် तो जगन्नाथ ने सोचने लगे, अरे अभी तो पुजारी दरवाज़ा खोलेंगे, मैं तो इधर खिचड़ी खाता हूँ, क्या होगा। तो जगन्नाथ इधर दौड़ने लगे मंदिर में। ဆိုတော့ဂျဂနာကြီးကနောက်မှပူဇာရီကခေါင်းလုံးတီးပြီးတော့လိုက်ကဖွင့်တော့မယ်ငါကဒီမှာခီချီစားတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဂျဂနာကြီးကခီချီစားရင်တခါတည်းပြေးတယ် तो जगन्नाथ जाके सिंहासन पर बैठ गए। ဂျဂနာကြီးကသူ့ရဲ့ဒီအာဆန်ပေါ်မှာထိုင်လိုက်တယ်တဲ့ तो पुजारी जब आरती करेंगे, आरती के समय पंच प्रदीप जगन्नाथ के मुंह पर घुमाते थे, तो पुजारी ने देखा जगन्नाथ के मुंह में खिचड़ी लगा है। ဆိုတော့ပူဇာရီကနေပြီးတော့မှလိုက်ကဖွင့်လိုက်တဲ့အာတီလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီစီမီကိုလဲတဲ့ချိန်မှာဂျဂနာကြီးကပါးစပ်မှာခီချီပေးနေတာကိုတွေ့တယ်တဲ့ तो पुजारी ने पूछा, अरे महा जगन्नाथ प्रभु, अभी मंगल आरती हुआ नहीं, आपका मुंह में खिचड़ी आया किधर से। ဆိုတော့ပူဇာရီကမေးတယ်ဟိုမဟာပရူဂျဂနာကြီးတဲ့တော့မင်္ဂလာအာတီတော့မပြီးသေးဘူးခင်ဗျားပါးစပ်တော့ဘယ်လိုခီချီတွေရောက်လာတယ်လို့ဆိုပြောတယ် तो जगन्नाथ ने बताया, देखो मेरा माँ मेरे लिए सुबह जागते हुए हर रोज सुंदर खिचड़ी बनाते थे। ဆိုဂျဂနာကြီးကပြောတယ်တဲ့ကြည့်ငါမှာအမေရှိတယ်တဲ့ငါအမေကငါ့ကိုနေ့တိုင်းထားပြတာနဲ့ငါ့ကိုခီချီချက်တယ်တဲ့ और किधर से इस साउथ इंडियन ब्राह्मण आ गया, आके मेरे माँ को ज्ञान देते हैं, तुम साफ सुथरा करो, स्नान करो, ऐसा करते हो देरी हो गया उसका। ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယတောင်ပိုင်းကနေပြီးတော့မှဗြဟ္မဏတယောက်ငါအမေရှိရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့သူ့ကိုတရားချတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကျွန်တော်အမေကရေမိုးချိုးပြီးတတ်ရလို့တဲ့ချိန်မှာနောက်ကျသွားတယ်တဲ့ तो करार भाई इतना प्रेम से खिचड़ी बनाता है, मैं आपको संभाल के नहीं रख सकता हूँ, हर रोज मैं जाता हूँ सुबह सुबह उधर खाने के लिए। ဆိုတော့ဒီကရာဘိုင်းဆိုတဲ့မာတာကြီးဟာသူ့ရဲ့မေတ္တာနဲ့သူခင်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မနေနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နေ့တိုင်းတရားနဲ့တွားပြီးတော့သူ့ရှိခင်ကြီးစားတယ် तो वो सन्यासी को बोल दो, ज़्यादा ज्ञान मत देना, हाँ वो जैसा करते हैं वैसा करेगा। ဆိုတော့အဲ့ဒီစัญญาစီကိုပြောခိုင်းလိုက်တဲ့နော်သူ့ကိုတရားမချပါနဲ့ကရာဘိုင်းကိုတရားမချပါနဲ့သူဘယ်လိုငါ့ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့သူလုပ်လဲအဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ပါစေဆိုပြီးပြောခိုင်းတယ်တဲ့ तो फिर पंडा जाके वो सन्यासी को बताया सब कुछ। အဲ့ဒီအချိန်မှာပန္တာကနေပြီးတော့တွားပြီးတော့အဲ့ဒီစัญญาစီကိုတွားပြီးပြော तो တယ် फिर वो सन्यासी जाके करार बाई को बताए, माँ तुम महान हो, तुम्हारा प्रेम से तुम जैसा भी, तुमको नहाने नहीं पड़ेगा, साफ सुथरा नहीं होने पड़ेगा, तुम जल्दी जल्दी पका के भगवान को खिलाओ। အဲ့ဒီအခါမှာဒီပန္တာတော့ပြီးပြောတယ်ကရာဘိုင်းနေရာဓမ္မတန်ရှင်းစင်ကြတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီချိုးကြမလို့ဘုရားရှင်ဂျဂနတ်ကိုခါနိုင်မလို့စေပါလို့လည်းအဲ့တိုင်းလုပ်ပါဆိုပြီးပြောတယ် सो उसी दिन से जगन्नाथ को सुबह सुबह जब बाल्य भोग लगता है उसको सुबह खिचड़ी खिलाते हैं भगवान को। အဲ့ဒီနေ့ကလေးအစပြီးတော့ဘုရားရှင်ဂျဂနတ်ကိုဒီမနေ့ဘာလျဘုတ်တင်တဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ဂျဂနတ်ကိုသူက तो जो मिट्टी का हांडी में भगवान को अन्न भोग लगता है, इस माता जी का नाम का अनुसार वो हांडी का नाम रखा गया बाई हांडी। ဆိုတော့အဲ့ဒီမြေဦးနဲ့ခချီချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမြေဦးကဒီမာတာကြီးရဲ့နာမည်နဲ့သူကဘာကြီးဟာရီလို့မြေကြီးမြေဦးဘာကြီးဟာရီလို့ပြောတယ် तो ऐसा भगवान का बहुत सा लीला है, जिस लीला का द्वारा भगवान दिखाते हैं मेरा भक्त मेरे को नियंत्रण करते हैं, भक्ति का सामने में नीति नियम का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဂျဂနတ်ရဲ့လီလာတွေဒါမျိုးအများကြီးရှိပါတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဘာကိုပြောလဲဆိုရင်ငါ့ကိုတကယ်ချစ်မြတ်လို့ဆိုအလုံးကျွေးလုပ်တဲ့သူတယောက်အတွက်တဲ့ဒီမိနိစီကန်တွေဟာဘယ်လိုလာပါလဲ तो ऐसा भगवान का बहुत सा लीला है। मैं श्री जगन्नाथ करके एक अंग्रेजी में ग्रंथ प्रकाश किया, उसमें से और बहुत सा लीला आप लोग पाएंगे।
जगन्नाथ सुरे साव का नहीं भी रमा इधर यूट्यूब पे मेरे तो एक बार दक्षिण भारत से आंध्र प्रदेश से प्रभुदास करके एक भक्त पुरी आया था। तो आंध्र प्रदेश इंडिया टॉम में गए प्रभुदास सुरे भक्त पिया जाऊँगा तो वो पान बेचने वाला था, पान बेचता था। प्रभुदास का नहीं भी रमा कौन याओ ने दुनिया में बारे कौन याओ ने उस समय जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ को पान ऑफरिंग करने का कोई विधान नहीं था। अरे तो वहाँ दी जगन्नाथपुरी में भयाशे वो बलुका हमले सुरे बा नीला बासी क्या मिशी तो प्रभुदास का ये इच्छा हुआ भगवान को मैं पान खिलाऊंगा। प्रभुदास का ने भी रमा तुम संडाप से ला रहे ना जगन्नाथ जी को कौन जो मैं सुरे संडाप तुम से ला रहे वो सोचता था भगवान कितना कुछ खाते हैं, थोड़ा मेरा पान खाएंगे तो कितना अच्छा होता था। तो सही जमा सुंदर है भगवान जगन्नाथ का अल्लाह प्रसाद न्याय स्थान है ना कौन वाले साहब ये बलाव कौन ले सुरे संडाप तुम से ला रहे तो ये तो पान देने का विधान नहीं है, ये गरीब आदमी उनका बात कौन सुनेगा। तो वासंदार सुनो ना भैया को ना शेयर दुटिया होते भैया को दी कौन बतु सामले बेलो बेलो बुगा जगह बतु ना ठामले तो उनका बात तो कोई सुना नहीं, लेकिन उनका मन का बात इच्छा भगवान सुन पाए। तो मेरा भक्त चाहते मेरे को पान खिलाने के लिए। तू जगह वाला बतुमा नाम ठाम के भूडा में तू सही थे मां फिर वे संडा वो भैया शेंगारो दीतवारे ना भक्त का ना कौन चुजे ने सुना दीतवारे रे ये लीला 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का समय में हुआ था। लीला हार चैतन्य महाप्रभु फिर शिरे छे मान लोगे रे ने पांग आया का ठेकेरा से बारे रे उस समय पुरी में बलराम दास करके एक जगन्नाथ का बड़ा भक्त थे। अरे कितो आरे महाप्रभु ये कितो दी जगन्नाथपुरी में बलराम दास सुरे जगन्नाथ जी इमटामा ना चिमियान रे भक्त प्याउशी बारे रे एक दिन रात को दुकान बाजार मंदिर सब बंद हो गया था। एक बलराम दास सिंह दर्जा का सामने में उधर जप करता था। तो ये मार न्या आलों से आलों पे तो आरे छिमा दी जगन्नाथपुरी में सिंह द्वार सुरे सिंह द्वार का बाउशी अरे बाउशी मां अरे बलराम दास का नहीं नमा तो बलराम दास ने देखा दो लड़का देखने के लिए बहुत अच्छा है, सुस्वास्थ्यवान है, सफ़ेद कपड़े पहना हुए, जनवा पहना हुए, वो मंदिर से निकल के प्रभुदास का घर का अंदर में गए। अरे छे माटुआ बड़ी सही ने बामिले सुरो कि मटामा चोमोला पारे खली ने आओ यावचा ने आओ का प्रपिदमा दी प्रभुदास ये एक द्वारा उठपीरे तो कुछ समय के बाद बलराम दास ने देखे वो दो लड़का फिर जब वापस आते हैं पान चिबाते हुए, पान खाते हुए, मुंह लाल करते हुए आते थे। सुरो दी तुआ में बड़ी सही ने ठाईची रे चिरा खादला खाना ले जारो अरे खली ने आओ कौन है वहां भी रमा अरे वो लान टुई तो 2-3 दिन हर रोज ऐसा देखा था। सुरो नहीं तो ये जटा ना बलराम दास का हरा हो एक दिन बलराम दास का साथ प्रभुदास का मिलन हुआ मंदिर का अंदर में। तो ये जा रहा है दी भैया जाऊं थे मां दी बलराम दास का प्रभुदास ने तुरंत और कोई जा रहे तो बलराम दास ने पूछे प्रभुदास को, मैं हर रोज रात को देखता हूँ 2 आदमी तुम्हारा घर पर जाते हैं, क्या करते हैं। अरे कमाली प्रभुदास को जगह बलराम दास का मीर है ना नहीं रहा यहाँ सोई है ने ना खली ने साईं को लारा ना कोई है तुरंत ने साईं वाला भी बालू चार ले प्रभुदास ने बोला वो पान खाने के लिए आते हैं। प्रभुदास का प्योर है तुरंत कौन सा वो ना साईं को लारा लो प्योर है तो बलराम पूछा पान खाते हैं तुमको पैसा देते हैं। सर बलराम का तू मेरे निशिया कौन सा है फिर ने ऊपर आने वाले पीला सोई मेरे तो नहीं तो पान खाते पैसा देते नहीं कभी। सर प्रभुदास का बात बोले सर तू कौन नहीं रहा सारे पसंद रहो मत भी बलराम ने बोला अरे तुम व्यवसायी लोग हो, ऐसा फकड़ में पान देंगे तुम्हें घर चलेगा कैसा। अरे कहा बलराम का बात बोले सर no nindo no sibo no Congo di time free पे मैं सोई है निndo मिताजु में बेलो संशम प्लस प्योर तो प्रभुदास ने बोला अरे दिलों को देखने इतना सुंदर लगता है, मैं भूल जाता हूँ पैसा मांगने के लिए।
और वो लोग भी ऐसा जांच के पैसा नहीं देते हैं। प्रभुदास का प्योर है दिखन ओली को चिट से अकाउंट है रे त्रुगा ना कोया साइन को लाबी सो ये ने त्रुगो ची बिरो नो ची ने त्रुग से पसा डाउन बोलो चलो मी द्वारे सो बलराम बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं, काल आएंगे तो उनसे पैसा लो। बलराम का बाप बोला सर दिलो में या उरे मैंने फान त्रुग लाइन त्रुग से पसा डाउन है। तो प्रभुदास ने बोला ठीक है काल जब आएंगे मैं उनसे पैसे मांगूंगा। प्रभुदास का बाप बोला सर गांव में मैंने फान त्रुग जाओ लाने त्रुग से वो ठाव में सो प्योर है। तो नेक्स्ट डे रात को फिर दो भाई आ गए पान खाने के लिए। तो प्रभुदास पान प्रिपेयर करके दोनों को दिया और दोनों मुंह में पान डाल के वो चल पड़े, हाँ जाने लगे। प्रभुदास का ने बिरमा कौन ने आलो बिरो त्रो पिले के तो जी कोनिया सो आ को बाजार बैठे बिरो क्या द्वारा है। तो प्रभुदास ने फिर पुकारा अरे रे किधर जाते हो किधर, हर रोज पान फोकड़ में खा के जाते हो, आज पैसा दे के जाओ। प्रभुदास का और है खना सा नो नहीं रहे लाबिरो नो को अलगा साबी द्वारा है नीने पसा में सोई प्योर है। तो दोनों बता रहे तुम तो कभी भी पैसा नहीं लेते हैं, हमको कैसे मालूम होगा आज पैसा मांगेंगे, हम लोग तो पैसा नहीं ले आया, काल हम लोग आएंगे तो काल का पैसा बकाया पैसा सब काल एक साथ में दे देंगे। तो प्रभुदास तो मालूम नहीं ये दोनों कौन है, तो सोचा कोई बोला नहीं नहीं तुम लोग लड़का आदमी हो, तुम कब फिर पैसा देने का डर में काल नहीं आएंगे, तुम तुम्हारा चादर को रख के जाओ इधर हमारा पास, काल आके पैसा देंगे फिर तुमको चादर वापस देंगे। प्रभुदास का बाप ने सर निनोरिया बामा तीजाराम हो प्रभुदास का जगन्नाथ जी सर तो मती रहता है बामा तीजाराम हो मैंने वापस आटाउना सो निनो लाम हो आइटा निनो मा पारा डिशोल के दिमा साइमा थादवा मैंने वापस आई लाए डिशोल तो सो करे। तो उनका चादर रख लिया, एक चादर रख लिया। सर द्रो मा पारा की पवागो जगन्नाथ जी को साउ उठा लाए। तो रात को सो गया। या आइटे तो नेक्स्ट डे सुबह जगन्नाथ का पुजारी जो जगन्नाथ का श्रृंगार करने के लिए कपड़ा चेंज करने के लिए गया, देखा जगन्नाथ का कंधा में जो चादर दिया गया था वो चादर मिसिंग, चादर नहीं उधर है। सर नया मने पुजारी का तो अभी जगन्नाथ जी को ये मो जो भी वो सा ले रहा है जगन्नाथ जी वो छोड़े जगन्नाथ जी है दी ना वो मा उठा रही पवागा मशीन पे। तो वो चिल्लाने लगा अरे कोई चोर घुस गया अंदर में, जगन्नाथ का चादर चोरी हो गया। पुजारियां और हां दिने रो पे आ जाओ तो खूब है ठने रे जगन्नाथ जी पवा कूदो इसी जोरे। तो सब लोग सोचते थे अरे जगन्नाथ का शरीर में इतना अलंकार है, हीरा मोती है, इसको लिया नहीं, चोर घुसा तो चादर ले गया क्यों, इतना दामी चीज को लिया नहीं चादर को लेके भाग गया। सर लुरी आलो असेना रो जगन्नाथ जी थे मा भैया टी मेटा में टंबोजी दे सीजे निशिदे न तो खूब आला रे मखूब ने बाजाओ दी पवा हुआ कूदो वाले शोर हुआ कूदो। तो सुबह सुबह बलराम दास फिर उसी दिन प्रभुदास का घर पर गया। प्रभुदास दोनों आदमी आए थे पान लेने के लिए। प्रभुदास को मेरे अरे कल नहीं आओ मने लादे लास हो मेरे। हाँ आके पान खा के गए। तुरु ला रहा है कौन सा भी तो लाइट लग जाने। तो पैसा दिए तुमको? नहीं पैसा भी तो लास हो मेरे। नहीं पैसा नहीं दिए। तो पैसा में भी तो बोलो लेकिन काल शाम को आएंगे तब पैसा दे देंगे। तो बलराम ने बोला रहे फिर आएंगे नहीं आएंगे क्या गारंटी है? प्रभुदास ने बोला रहे मैं क्या इतना बुद्धि है मैं उनको चादर रख लिया, वो लोग पैसा देंगे फिर उनको चादर वापस दूंगा। तो बलराम दास बोला ठीक है, बलराम दास बोला ठीक है चादर ले आओ मैं देखूंगा। अरे हाँ
तो बलराम दास जब चादर देखा, वो देखा उससे पहले दिन रात को जगन्नाथ को जो चादर पहनाया था वही चादर प्रभुदास का घर में है। बलराम दास का त्वची देखा जरा अरे पवागा मधु टोला फेन से आई ने न्यागा जगन्नाथ जी को छोटा अरे क्यों रे पवागा फेन। तो उससे सबको मालूम हुआ जगन्नाथ बलराम दोनों ही हर रोज पान खाने के लिए आते थे। अरे माँ आलो का 3000 है ना जगन्नाथ ने बलराम का नीराय कृष्ण कौन सा बोला है सर 3000 है। तो उसी दिन से जगन्नाथ का मंदिर में जगन्नाथ को पान ऑफरिंग करना कार्यक्रम शुरू हो गया। अरे निगरे ऐसा भी तो हमारे जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी को कौन जो सिस्टम साल वाले है। ऐसा करके जगन्नाथ मंदिर में सिस्टम का परिवर्तन होता है। जब कोई भक्त आता है ऐसा भक्त का लीला प्रकट करता है, उसी का अनुसार जगन्नाथ मंदिर में एक एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है। जगन्नाथ भया जाओ मार हो इंग्रेगा भया शें के चिमिया नुरे तावकारी जाओ लाबिरमा अलो में भाई जगन्नाथ जी अतुरुषि तो आबिरो तुरुगा अरे में जगन्नाथ जी उससे वालों टे खामारे अरे ये छेमा जगन्नाथ जी भया जाओ सिस्टम में क्यों बोला है शिवा है। तो एक बार विदुर जगन्नाथ पुरी आए थे, विदुर जी तो तखारो आ रहा विदुर जी आ जगन्नाथ पुरी को जाओ ला है। तो विदुर जी सोचने लगे मेरा कृष्ण इतना प्रिय है। विदुर जी घर पर जाके कृष्ण एक बार खुद का राइस में ब्रोकन राइस पाउडर, उसको पीठा खाए थे। तो विदुर ने सोचा अभी मेरा कृष्ण इधर जगन्नाथ बन गया, 56 भोग खाते हैं, मैं थोड़ा उनका ब्रोकन राइस का पीठा खिलाऊंगा। कृष्णा का विदुर जी है तो अभिरमा जगुए ने लोग खा रहे नो दी बिठाऊ नो मोट म्योगु तो सागे रे आई तो विदुर जी वाला जगन्नाथपुर याव देखा जा रहा जगन्नाथ जी सीमा वो तो हां अरे जगन्नाथ जी प्रसाद को सामने से सिंधा रे। वो पुरी में आके समुद्र का किनारे पर एक आश्रम बनाए और एक तुलसी मंच उधर बनाए। विदुर जी ने बिरमा दी तमोटी आए बीमा तो ये आश्रम पे खुलो बिरमा तुलसी अपे सही है। तो विदुर ने ब्रोकन राइस का पिठा बना के उधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को ऑफरिंग किया। अरे माँ विदुर जी ने बिरमा दी जगुने लो बिरमा दी पिठा वो अरे बोट में लो बिरमा जगन्नाथ जी को कहे। तो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा उनका भक्ति से प्रभावित हो के मंदिर को छोड़ के जाके उधर पिठा खाने शुरू किए। तो जगन्नाथ जी तो बत्तरी खोरे पे जाओ तो भया जाओगा ने तो अभी हमारी विदुषी तो अभी पिठा खा रहे हैं। तो उस समय जगन्नाथ मंदिर में ऐसा सिस्टम था, जब जगन्नाथ का सामने में भोग ले आएंगे, भोग चढ़ाएंगे, जो पुजारी एक मंत्र पाठ कर हाथ में पानी लेगा, हाथ में पानी लेके ऐसा पानी लेके हाथ में तो मंत्र पाठ करेगा, तो ये पानी में भगवान का देख पाएगा, फोटो देख पाएगा। इसका मतलब भगवान ग्रहण किए। फोटो नहीं देख पाएगा मतलब भगवान ग्रहण करते नहीं। तो उसी दिन जो दिन विदुर ने भोग चढ़ाना शुरू किया उसी दिन और पानी में फोटो देख नहीं पाया। जगन्नाथपुरी मारे तो सिस्टम में लोशित सर जगन्नाथ जी है दी शिमा भोग ले युला भी सुई है पंडा ने बिरमा भोग टेना खामा तो ये लखोटा मा ये ओ युरे अरे ये ओ यु बिरमा तो मंत्र युटे छिमा अरे दी तो ले लठे मा ये कोटा मा भी लठे मा जगन्नाथ जी है योग पोला रे हेलो जगन्नाथ जी योग पोला भी सुमा जगन्नाथ जी दी भोग को सारा भी रे हेलो मेरा किटे दामे ते जा दी विदुर जी चुरे ने आ जा हेलो लठे मा अरे जगन्नाथ जी योग को पोला रे। उस समय विश्वास था जब जगन्नाथ का फोटो देख नहीं पाएंगे, ये सब भोग नष्ट हो गया, भगवान ग्रहण नहीं किए, तो उसको सब फेंक दिया गया। अरे इस जगन्नाथ का भक्त लोग का जगन्नाथ प्रसाद नहीं मिला। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन तक ऐसा चला।
उड़ीसा का लोगों ने बहुत चिंतित हो गए, क्या हो गया, जगन्नाथ क्यों खाते नहीं? तो उड़ीसा डबिलो मशीन लुले आलो एमटामा सही पूजा रे बाकी तो आले मती वो बारे आपको दोखे तो आले मती वो जगन्नाथ जा प्रसाद मसाला उस ठीक जा रहे। तो उड़ीसा का कोई महान विपद आने वाला है। तो उड़ीसा हा डकुफु अंडे या चाय आउट में सब सिंजा जा रहे। तो उधर पुरी में एक भक्त था जगन्नाथ का, वो सिर्फ जगन्नाथ का प्रसाद ही खाता था, जगन्नाथ का प्रसाद का बगैर और कुछ भी स्पर्श नहीं करता था। अरे छेमा जगन्नाथपुरी में भक्त देवशी रे तो जगन्नाथ जी प्रसाद का ले जाना भामा में साबु सुरे भक्त देवशी पर अभी 5 दिन हो गया तो जगन्नाथ का भोग नहीं लगता है, अरे बेचारा कुछ खाने नहीं पाता है। तो जगन्नाथ जी अले प्रसाद मलारा नायला शिया खजरा डी भक्त अले जगन्नाथ प्रसाद का लोटे छा मसारे खजरा तुले नायला शि भी भामा साया। फिर भगवान के पास प्रार्थना किया, प्रभु आप तो भगवान है, आप नहीं खाने से भी रह पाएंगे, लेकिन मैं तक खा के बगैर नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरा क्या गति होगा, अभी आप खाइए तो मैं थोड़ा प्रसाद लूंगा। अरे खा अरे भक्त का ने भी रमा पयार उस टाउन है रे याश है कन्यारा बका तो माला वो पायले लुशी ने कन्या मसावे ने ले नी यार को तब मैं चुना मसावे ने बिलो ने मैं टकुकुला लो पे बास भी रो रे। तो जगन्नाथ ने बोले मैं मंदिर में नहीं खाता हूँ, मेरा प्रसाद तुमको लेना है तो तुम समुद्र का किनार पर जाओ, मेरा भक्त विदुर मेरे को खुद ही चाल का पीठा खिलाते हैं, तुम जाके उधर खाओ। अरे खामा अरे भक्त को जगन्नाथ जी आप रे यहाँ मंदिर में शिरे प्रसाद का सारा पूरे अरे ना पहले कांचे में शिरे विदुर सोरे पको ये मारे ना दी सगोने लोग थारे पीठा होगा सारे अकेले ने सारे तो ये मत सावा लो रे। तो फिर भक्त गया समुद्र के किनार पर, आश्रम पर देखा एक साधु बैठ के, वो एक तुलसी मंच का नीचे ब्रोकन राइस खुद ही चाल का पीठा वहाँ ऑफरिंग करते हैं। तो अरे का मां दी भक्त का तो अभी हमारी पहले कांची में बची रे छे मां भक्त ने होगा अरे मां तुलसी अपने आओ मां थाई भी रमा दुबा दी सगुआने लोठारे पोको तेन राउ तो पीरे रे। तो वापस आके जगन्नाथ के पुजारी से बताया, देखो जगन्नाथ की इच्छा है ब्रोकन राइस का पीठा खाने के लिए, तुम काल जो भोग ऑफरिंग करोगे एक ब्रोकन राइस का पीठा बना के जगन्नाथ को खिलाओ, जगन्नाथ भोग ऑफरिंग एक्सेप्ट करेंगे। अरे खामा दी भक्त का ने भी तो मल्ला भी तो पंडा उठो रे ने नो हमने खाना सा भी तो जगन्नाथ जी भोग दे ने दी सगुआने लोठारे पीठा को टेबा अरे मा जगन्नाथ जी हरि भोग को लेखा मत। तो नेक्स्ट डे पुजारी लोग जब भोग का साथ वो पीठा खिलाए, पीठा रखे ऑफरिंग के, तो पुजारी उसका हाथ में जो पानी लिया तो जगन्नाथ का छवि देख पाया, फोटो देख पाया, उसका मतलब जगन्नाथ सब भोग ग्रहण किए। तो राजा पुरी का राजा जब वो बात सुना, वो साथ साथ समुद्र किनारे पर आश्रम पर गया। तो उधर देखा वो साधु बाबा उधर नहीं थे, वो तुलसी मंच का नीचे 3 पीठा उधर पड़ा रहा था। उसी स्थान पर वो जो आश्रम अभी भी उधर है समुद्र का किनारे पर। तो आश्रम का नाम अभी लोग बोलते हैं, उसका नाम है विदुर चेउरा। अभी भी आप लोग जाके उधर दर्शन कर पाएंगे। तो फिर उसी दिन से जगन्नाथ का मंदिर में ये सिस्टम हो गया, हर रोज भगवान को वो खुद ही चाल का पीठा भगवान को खिलाने पड़ेगा।
ऐसा जगन्नाथ का अनंत लीला चल रहा है। जगन्नाथ जी है नामियों मही मंडला नाइने हिला रही को जगन्नाथ जी तो नहीं बारे हैं। तो हम लोग का हर साल कार्तिक महीना का अंत में श्री क्षेत्र परिक्रमा होता है। 10,000 भक्त लोग आते हैं। कार्तिक ला पीदो है ने महाराज जी वाले परिक्रमा न भक्त है या तो ताऊ दी परिक्रमा श्री क्षेत्र परिक्रमा लोग जा रहे हैं। 2-3 साल तो रंगून म्यांमार से भी कुछ भक्त लोग आते थे। नन्हे तो ने जटाई यांगो म्यांमार यांगो आने भी भक्त ला जा रहे हैं। तो बहुत दुख की बात, एक साल तो 3 लड़की म्यांमार का समुद्र में चले गए। माताजी तो समुद्र वो लोग ने हम लोग सब परिक्रमा करते थे, बहुत खुश लड़की थे। अभी भी उनका मुंह मेरा याद है। तो वो समुद्र नहाते हुए समुद्र के अंदर चले गए। महाराज जी ने तुरुले शिके रहे महाराज ने तुरुई में डामा प्योशे बिरमा तुरु सेवारे लोग जा रहे अरे अच्छा महाराज जी तुरु ये को गुटी महाराज जी ये ने रहे तुरु रे आलो जो अरे तबोटिया में ये छोड़े ना तुरु ने मारवा रहे। तो बाकी बहुत सारी लीला है, तो आप इंग्रजी से पढ़ते हुए उनको सब बर्मा भाषा में बताइए, ठीक है? चलो अच्छा लीला रहे मैं शिवा रहे अच्छा लीला में हिंदी भाषा में है, बांग्ला भाषा में है, अंग्रेजी भाषा में है। आप लोग बर्मेजी भाषा में भी इसको अनुवाद करके वही छपा सकते हैं। अरे वो महाराज जी का कृपा होता है। चलो महाराज जी हिंदी लोशी है, बंगाली लोशी है, इंग्लिश लोशी है, टेक्नोलॉजी लीला रे साउ को मालूम ले बादा प्यामी रखमा आलो उन्हें लो या बात है। तो मैं भक्त लोग के साथ मिल के बहुत मेरे को आनंद आता है। महाराज जी आप भक्तर ने तो यार इमटामा से छंदा वाले। इधर शुभ लक्ष्मी माता जी है, शोभा पांडे जी माता जी का पूरा परिवार बैठा है, रूपा मंजरी, तीर्थनाथ, गोविंदंग आदि पुरुषम प्रभु भी बैठे हैं, देवकी करुणा माता जी, बाल मुकुंदा, रथी देवी, वैष्णवी देवी, कितना सारी भक्त लोग, साखी गोपाल प्रभु भी है, उनका परिवार, गंगा देवी माता जी, गंगोत्री, बहुत सारी भक्त आ गए इधर। हरिशंकर प्रभु, सुलोचन प्रभु भी है इधर, चैतन्य चंद्र, कितना ब्रह्मचारी, बहुत सारी ब्रह्मचारी है, राखी माता जी, और तो बहुत सारी है। सबको देखते बहुत आनंद आता है मेरे को। सर महाराज जी आप ब्रह्मचारी न्याय शीले रचा भक्त रे आलो ले भी रमाने में दामा आया वो गांव मारे। तभी तो 2020 खत्म हो गया, होने वाला है। 21 आएंगे। 21 में सबका दिन अच्छा से बिताएंगे भगवत सेवा में। मैं जगन्नाथ के पास ये प्रार्थना करता हूँ आप सब लोग के लिए। चलो चंद्र आलो तो नठाव नसन ने कॉम्पिटर नठाव नसन टिचाए ना आलो का मामू नहीं ना बात है सुबह महाराज जी चंद्र तो सुटामी बात शांत हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा। मेरे को आप लोग उधर जाने के लिए वेणुधारी प्रभु अभी वो सन्यास ले लिए, वो लगते हैं सही आपके पास गए थे उधर, और अभी भागवत महाराज हो गए। वो बताते थे बहुत आनंद उनको मिला आपका उधर जाते हुए। अरे बोल सर महाराज जी का वेणुधारी प्रभु लारे छे महाराज जी वे नटी से भी रहा है वेणुधारी प्रभु का प्योर है अकुर भागवत महाराज तो अभी रे प्योर जमाने का तो आ रहा है मतामा सही छंदा वाले सुबह महाराज जी को प्योर है। तो उसी दिन इधर पंचजन्य केशव करके एक भक्त है हमारा मायापुर में, उनका कोई जान पहचान है म्यांमार में। वो भी मेरे को कई बार बताया महाराज चलिए महीना भर जाएंगे हम लोग। चलो दी पंचजन्य प्रभु शिवा रे तुवाले यमा भी भक्त नती रे खजर तू जोरा रे महाराज जी यमा भी तो आया सब जोरा रे शिवा रे। जगन्नाथ की कृपा हो गया तो मैं जाके आप लोग के साथ मिलूंगा एक दिन। जगन्नाथ जी कृपा चला है महाराज जी जरूर शिव लाम वारे। जय जगन्नाथ स्वामी की।